हेलो डियर लर्नर्स। आइए इस वीडियो में हम नाउन को स्टडी करते हैं। नाउन जानते हैं कि ये हमारा पहला पार्ट्स ऑफ स्पीच होता है। नाउन को जनरली हम बहुत ही हल्के में लेते हैं, लेकिन नाउन से कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस में बहुत से क्वेश्चंस आते हैं, तो इट बिकम्स very important for us to study noun in a very careful manner with minute details। हर minute details को और बहुत ही ध्यान से हमें नाउन को स्टडी करनी है। तो आइए इस वीडियो में हम नाउन को स्टडी करते हैं और कोशिश करते हैं कि हम नाउन के हर एस्पेक्ट्स को हम स्टडी करें और हर एंगल से नाउन को हम कवर करें, एकदम बेसिक से। जैसे देखिए, नाउन इज़ अ नेमिंग वर्ड। तो सबसे पहले नाउन का ये आप समझ लीजिए कि नाउन क्या है। नाउन इज़ अ नेमिंग वर्ड। हमारे आसपास की जो भी चीज़ें हैं, वो सारी चीज़ें जिनको हम एक्चुअली देखते हैं उनको, तो वो सारी चीज़ें जो हम अपने आसपास देखते हैं वो सब का सब नाउन है। जैसे कि मेरे हाथ में ये मार्कर है, ये नाउन है। मेरी बाईं तरफ दीवार है, दाईं तरफ दीवार है, ये सब नाउन है, क्योंकि ये सारे के सारे ऑब्जेक्ट्स हैं। जैसे ये वाइट बोर्ड भी क्या है, एक ऑब्जेक्ट है, तो ये भी नाउन हुआ। फैन, पंखा, ये भी नाउन हुआ। तो जितनी भी चीज़ें हम अपने आसपास देखते हैं और ऐसी चीज़ें जो हमें नहीं दिखाई देती हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल आप कह सकते हैं जिनको हम एक्चुअली महसूस करते हैं, देखते नहीं हैं, जिसको हम सिर्फ और सिर्फ महसूस करते हैं। जैसे लाइट क्या है, लाइट को हम सिंपली महसूस करते हैं, उजाले से, रोशनी से। जैसे अंधेरा को हम सिर्फ महसूस करते हैं। जैसे सुबह, जैसे शाम, जैसे एंगर, जैसे गुस्सा, इन सारी चीज़ों को हम महसूस करते हैं। तो ऐसी चीज़ें जिनको हम देखते हैं, ऐसी चीज़ें हम जिन्हें नहीं देखते हैं, जिन्हें हम सिर्फ महसूस करते हैं, वो सब क्या है, नाउन है। इसलिए हमने कहा नाउन इज़ अ नेमिंग वर्ड। तो नाउन का क्या है, नेमिंग वर्ड है। सॉरी, देखिए यहाँ पे मैंने यहाँ लिखा हुआ है 3 काइंड्स ऑफ नाउन, यहाँ होना चाहिए क्या, देखिए, प्रॉपर, कॉमन, कलेक्टिव, मटीरियल, एब्स्ट्रैक्ट, यानी कि 1 2 3 4 5, यहाँ होना चाहिए 5 काइंड्स ऑफ नाउन। तो नाउन 5 प्रकार के होते हैं। अब देखिए, पहला है प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन इज अ नेम गिवन टू अ पर्टिकुलर पर्सन, प्लेस और थिंग। यानी कि किसी भी जगह, किसी भी व्यक्ति, किसी भी वस्तु को जब हम एक नाम दे देते हैं, तो वो व्यक्ति, वो वस्तु क्या हो जाता है, वो हो जाता है प्रॉपर नाउन। लेकिन जब तक हम किसी व्यक्ति, किसी वस्तु, किसी स्थान को कोई नाम नहीं देते, तब तक वो क्या रहता है, तब तक वो कॉमन नाउन रहता है। ये ध्यान देना आपको, कॉमन नाउन। जैसे कि मैं, मान लीजिए मैं एक टीचर हूँ, मेरा नाम क्या है, मेरा नाम सचिन है। तो सचिन क्या हुआ, प्रॉपर नाउन, क्योंकि एक व्यक्ति को नाम दे दिया हो गया। टीचर क्या हुआ, एक कॉमन नाउन हो गया। तो कोई भी व्यक्ति, वस्तु या स्थान, जब तक उसको कोई नाम नहीं दिया गया है, तब तक वो कॉमन नाउन है। जब उसे हमने एक नाम दे दिया तो वो प्रॉपर नाउन हो गया। तो प्रॉपर नाउन यही करता है। जैसे कि आपका फ़ोन क्या है, फ़ोन ये कॉमन वर्ड है जो हम इस कैटेगरी में आने वाले सारे डिवाइस को यूज़ देते हैं। ये कॉमन नेम है जिसका हम टॉकिंग मशीन की तरह यूज़ करते हैं। टॉकिंग मशीन है, उसको हमने कह दिया नोकिया, उसको हमने कह दिया वन प्लस, उसको हमने कह दिया सैमसंग। तो ये क्या हो गया, ये फ़ोन। जब तक आपने फ़ोन को एक नाम नहीं दिया तब तक ये क्या है, कॉमन नाउन। लेकिन जैसे ही आपने इसको कह दिया, एक ब्रांड नेम दे दिया, सैमसंग या नोकिया
या वन प्लस या रियलमी या रेडमी। जब आपने इसको नाम दे दिया तो क्या बन गया ये प्रॉपर नाउन। तो देखिए जैसे आप देखिए अजय, अजय है क्या, कोई लड़का या कोई आदमी, लेकिन जब आपने उस लड़के को उस आदमी को एक नाम दे दिया तो वो क्या बन गया प्रॉपर नाउन। फिर भारत, भारत भी एक नाम ही है। एप्पल, एप्पल क्या है, एक फ्रूट है। जब तक आपने उसको नाम नहीं दिया फ्रूट, जब तक आपने ये फ्रूट है, फ्रूट क्या हुआ कॉमन नाउन, लेकिन जब आपने उसको एक नाम दे दिया तो क्या बन गया, वो बन गया प्रॉपर नाउन। जैसे कि द हेरल्ड, हेरल्ड क्या है न्यूज़पेपर, न्यूज़पेपर का ये नाम है, न्यूज़पेपर यानी क्या हुआ कॉमन नाउन, लेकिन जब आपने उसको एक नाम दे दिया तो क्या बन गया प्रॉपर नाउन। फिर देखिए इलाहाबाद बैंक, एक्चुअली बैंक क्या है, बैंक भी एक कॉमन नाउन है, लेकिन जब आपने उसको एक नाम दे दिया इलाहाबाद बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जब तक आप नाम नहीं दे रहे तब तक क्या है वो एक कॉमन नाउन है, लेकिन जब आपने उसको नाम दे दिया तो वो क्या हो गया, वो एक प्रॉपर नाउन। फिर देखिए यहाँ मैंने लिखा हुआ है, देखिए वन प्लस, वन प्लस क्या है, एक्चुअली एक फ़ोन है, एक मोबाइल है, तो फ़ोन या मोबाइल क्या हुआ कॉमन नाउन, क्योंकि ये एक क्लास का ऑब्जेक्ट है, लेकिन जब आपने उसको नाम दे दिया तो क्या बन गया वो प्रॉपर नाउन। यहाँ देखिए कॉमन नाउन, कॉमन नाउन इज अ नेम गिवन टू अ क्लास ऑफ पर्सन प्लेस और थिंग। तो कॉमन नाउन क्या है, एक क्लास ऑफ पर्सन है या प्लेस है या थिंग है। जैसे मैंने बताया, आप यहाँ देखिए मैन, ये मैन है, इस मैन को मैं क्या हूँ, मैं एक मैन हूँ, मुझे एक नाम दे दिया गया सचिन, तो क्या मैं हो गया सचिन, ये क्या हो गया प्रॉपर नाउन। मैं, लेकिन मैं हूँ क्या, मैं हूँ मैन, तो मैन कॉमन नाउन, जब नाम दे दिया गया तो प्रॉपर नाउन। जैसे कि ये पेन, इस पेन को हमने नाम दे दिया फ्लेयर, FLAIR फ्लेयर, तो ये फ्लेयर क्या हो गया प्रॉपर नाउन। और है ये क्या पेन, पेन क्या है, पेन को इसको नाम दिया गया है ये, तो पेन क्या हुआ कॉमन नाउन। जब मैंने इसको एक नाम दे दिया तो क्या बन गया ये प्रॉपर नाउन। देखिए कैसे लिंक करके को रिलेट करके स्टडी करना है कि ये है पेन, इसको हमने कह दिया क्या लिंक, या इसको हमने कह दिया रोटोमैक, एक हमने नाम दे दिया, तो जब इसको हमने नाम दे दिया तो क्या बन गया ये प्रॉपर नाउन। जैसे देखिए मैंने आपको बताया वुमन, जैसे मान लिए रीटा, रीटा क्या है एक वुमन है या एक गर्ल है, ठीक है। तो वुमन को जब हमने एक नाम दे दिया तो वो क्या बन गई, वो बन गई प्रॉपर नाउन, वो जो नाम हो गया वो प्रॉपर नाउन हो गया। फिर विलेज, विलेज क्या है, इज अ नेम, एक नेम है ये। जब आपने विलेज क्या है, ये एक कॉमन नाउन है, जब आपने विलेज को एक नाम दे दिया लाइक गुरदासपुर, कोई और नाम दे दिया, तब ये क्या बन गया, तब ये हो गया प्रॉपर नाउन। फिर देखिए फोन, फोन का जैसे मैंने बताया आपको, इसको आपने नाम दे दिया फोन को, कौन सा सैमसंग, सैमसंग फोन, तो सैमसंग क्या है एक्चुअली प्रॉपर नाउन, फोन क्या है कॉमन नाउन, तो जब आपने नाम दे दिया तो हो गया ये प्रॉपर नाउन। फिर उसी तरह कंट्री, जैसे इंडिया, इंडिया है क्या कंट्री, क्योंकि ये एक नाम है कंट्री का, तो इंडिया क्या हुआ प्रॉपर नाउन हुआ, कंट्री क्या हुआ कॉमन नाउन हुआ। फिर उसी तरह देखिए सिटी, जैसे दिल्ली, दिल्ली क्या एक नाम हुआ, किसका नाम सिटी का, तो सिटी क्या हुआ कॉमन नाउन। फिर उसी तरह देखिए स्टूडेंट, आप क्या हैं स्टूडेंट, आपका नाम मान लीजिए आप में से किसी का नाम है विनय, किसी का नाम है अंशु,
तो ये अंशु क्या हुआ? नाम हुआ। अंशु है क्या? स्टूडेंट है। इज दैट क्लियर? समझते हैं कैसे को रिलेट करके स्टडी करना है। फिर देखिए प्लेयर, मान लीजिए आपके प्लेयर हो गए, किसी प्लेयर को ले लिए उठा करके, जैसे कि मैंने ले लिया, मान लीजिए किसी एक प्लेयर का नाम ले लेते हैं, जैसे मान लीजिए केएल राहुल। केएल राहुल क्या नाम? केएल राहुल है क्या? ये प्लेयर, तो प्लेयर कॉमन नाउन, केएल राहुल एक नाम है तो प्रॉपर नाउन। फिर उसी तरह किसी बिल्डिंग को ले लीजिए, जैसे कि ताजमहल। ताजमहल एक नाम हो गया। ताजमहल है क्या? एक मॉन्यूमेंट है, यानी कि एक स्मारक है, तो मॉन्यूमेंट क्या हुआ? कॉमन नाउन। ताजमहल क्या हो गया? प्रॉपर नाउन। उस मॉन्यूमेंट को जब हमने एक नाम, किसी मॉन्यूमेंट को जब हमने नाम दे दिया तो क्या बन गया? वो प्रॉपर नाउन। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज ध्यान रखिए, क्या प्रॉपर नाउन काउंट को गिना जा सकता है? क्या राम को आप गिन सकते? सीता को गिन सकते? नहीं। तो आपको ध्यान रखना है कि जो प्रॉपर नाउन्स होते हैं वो हमेशा अनकाउंटेबल होते हैं। दूसरी चीज, प्रॉपर नाउन्स हमेशा वो कैपिटल लेटर से स्टार्ट होते हैं। जब भी आप प्रॉपर नाउन कहीं भी लिखेंगे आपको ये चीज़ हमेशा ध्यान में रखनी होगी कि प्रॉपर नाउन आप हमेशा कैपिटल लेटर से लिखेंगे। दूसरा, प्रॉपर नाउन्स अनकाउंटेबल होते हैं। ये आपको तो प्रॉपर कॉमन नाउन क्लियर। अब देखिए कलेक्टिव नाउन, देखिए कलेक्टिव नाउन इज अ नेम गिवन टू कलेक्शन ऑफ पर्सन्स, एनिमल्स एंड थिंग्स। ठीक है, जैसे फैमिली, क्राउड, फ्लीट। फ्लीट का मतलब होता है जहाज़ों का झुंड। नेवी जानते हैं हमारी एक सेना है। क्लास, बंच, डजन, प्राइड जो है लायन के जो है ग्रुप को हम कहते हैं, शेरों के झुंड को कहते हैं हम प्राइड। कॉलोनी घरों का एक जो कई ब्लॉक्स होते हैं उसको हम कहते हैं कॉलोनी। तो आप इसको आप समझिए, जैसे मान लीजिए है आपका क्लास, जैसे मान लीजिए आप मेरे स्टूडेंट हैं, अजय, विनय, अनुष्का, दिस एंड दैट, ये सब क्या हैं? स्टूडेंट हैं। ये स्टूडेंट मिल करके क्या बना रहे हैं? क्लास बना रहे हैं। ये मिल करके क्लास बना रहे हैं, तो क्लास क्या हो गया? कलेक्टिव नाउन हो गया। स्टूडेंट जो इसको मिल के बना रहे हैं ये क्या हो गया? कॉमन नाउन हो गया। और इन स्टूडेंट का किसी का विजय, किसी का अनुज, किसी का अनुष्का, किसी का अंजू, ये नाम है, ये क्या हो गया? ये हो गया प्रॉपर नाउन। और एक तरह से हम समझ लें, किसी तरीके से लिख लीजिए, जैसे कि परिवार के सदस्य। परिवार में बहुत से लोग होते हैं, मेंबर, कई मेंबर होते हैं, मेंबर, उन मेंबर्स का नाम होता है। उन इकट्ठे मेंबर को हम क्या कहते हैं? परिवार कहते हैं। तो परिवार क्या हो गया? कलेक्टिव नाउन हो गया। यह है किसका? इस परिवार में है कौन? मेंबर्स, लोग हैं, सदस्य हैं, 1 2 3 4 5, 4 5, तो ये मेंबर हो गए। मेंबर क्या हो गया? कॉमन नाउन। ठीक है, और इन मेंबर्स के जो नाम हैं, किसी का कुछ किसी का कुछ, तो वो जो नाम हो गया, जैसे अनिल, अजय, राजू, तो ये क्या हो गया? ये हो गया प्रॉपर नाउन। तो आप देख रहे हैं कैसे ये एक दूसरे से को रिलेट हो रहे हैं, और इसी तरह से को रिलेट करके हमें चीज़ों को समझना है। तो ये हो गया, देखिए आपको क्लियर, आई होप। अब देखिए मटीरियल नाउन इज दैट नाउन फ्रॉम विच अदर थिंग्स आर मेड। अब मटीरियल नाउन कौन सा नाउन होता है? वो नाउन जिससे दूसरी चीज़ें बनाई जाती हैं। फॉर एग्जाम्पल, ये मान लीजिए ये है क्या? ये है फ्लेयर,
इसका नाम है फ्लेयर। ये फ्लेयर है क्या? ये पेन है। पेन ये बना किससे है? प्लास्टिक से। तो प्लास्टिक क्या होगा? मटेरियल नाउन। ये है पेन, तो पेन क्या होगा? कॉमन नाउन। इस पेन का नाम क्या है? लिंक या फ्लेयर। तो ये क्या हो गया? प्रॉपर नाउन। तो पहले मान लीजिए फ्लेयर है, फ्लेयर प्रॉपर नाउन, ये नाम है। ये है क्या? पेन। पेन क्या हो गया? कॉमन नाउन। ये पेन बना किस चीज़ से है? प्लास्टिक। तो प्लास्टिक क्या हो गया? कॉमन नाउन। इस तरह से हमें चीज़ों को समझना है। इसी तरह हम ज़्यादा अच्छे से कोरिलेट करके चीज़ों को समझ पाएंगे। तो ये आपका हो गया मटेरियल नाउन। जैसे कुछ और भी आप ले लीजिए, जैसे फॉर एग्जाम्पल आप ले सकते हैं, ये क्या है? ये मान लीजिए फास्ट ट्रैक है। क्या ये? वॉच। वॉच ये बनी किससे है? आयरन या मेटल, किसी मेटल से बनी है। तो मेटल क्या हुआ? क्या हुआ? मटेरियल नाउन। वॉच क्या हुई? कॉमन नाउन। इसका नाम क्या है? फास्ट ट्रैक या टाइटन या रोलेक्स। तो रोलेक्स क्या हुआ? प्रॉपर नाउन। इज दैट क्लियर? अगला देख लीजिए आप। एब्स्ट्रैक्ट नाउन इज अ नेम गिवन टू एन आइडिया, क्वालिटी, स्टेट, इमोशन, etc। तो ये किसी आइडिया का नाम हो सकता है, किसी क्वालिटी का नाम हो सकता है, किसी स्टेट कंडीशन का नाम हो सकता है, किसी इमोशन का नाम हो सकता है, जिनको हम ना देख सकते हैं ना छू सकते हैं, सिर्फ इन्हें हम क्या कर सकते हैं? महसूस कर सकते हैं। जैसे लव। लव क्या है? एक इमोशन है। लाइक काइंडनेस, दया। दया क्या है? ये एक इमोशन है जिसको हम महसूस कर सकते हैं। जैसे देखिए, एंगर, गुस्सा, डार्कनेस, अंधेरा, पॉवर्टी, गरीबी, रिचनेस, अमीरी, ब्लाइंडनेस, अंधापन, ब्यूटी, सुंदरता, डेफनेस, बहरा। आप जैसे डेफनेस पढ़ते हैं, डेफ, DEAF, डेफ का मतलब होता है बहरा, डीफ नहीं, डेफनेस। तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन वो नाउन्स होते हैं जिनको हम सिर्फ महसूस कर सकते हैं, जिसको हम एक्चुअली छू नहीं सकते हैं। क्या नहीं सकते हैं? देख नहीं सकते हैं, सिर्फ महसूस कर सकते हैं। तो किसी भी ऐसी चीज को जो अनसीन है, जिसे देखा नहीं जा सकता है, सिर्फ महसूस किया जा सकता है, तो वो सब क्या होंगे? वो सब होंगे एब्स्ट्रैक्ट नाउन। अगला देखिए, यहाँ तक आपको, मुझे उम्मीद है कि यहाँ तक आपको ये जो सारे जो नाउन के पार्ट्स हैं ये बेसिक्स हैं। अब हम आते हैं आपको काउंटेबल नाउन। काउंटेबल नाउन क्या होता है? तो आप कह सकते हैं काउंटेबल नाउन इज दैट नाउन दैट कैन बी कैलकुलेटेड और काउंटेड। कि वो नाउन जिसे हम गिन सके उसे हम कहते हैं काउंटेबल नाउन। और ध्यान रखिएगा, काउंटेबल नाउन है तो यानी कि उसका सिंगुलर होगा, उसका प्लूरल होगा। जैसे बॉय, लड़का। तो देखिए, लड़का क्या है? कॉमन नाउन। तो कॉमन नाउन क्या होगा? हमेशा याद रखिएगा, कॉमन नाउन हमेशा काउंटेबल नाउन होगा। वही प्रॉपर नाउन, जैसे राम, आपने उस लड़के को नाम दे दिया राम, तो वो अनकाउंटेबल हो गया। लेकिन बॉय क्या है? काउंटेबल नाउन है। बॉय का काउंटेबल, बॉय का सिंगुलर, बॉय सिंगुलर, इसका प्लूरल बॉयज, गर्ल गर्ल्स, मैन मेन, वुमन वेमेन। वुमन होता है WOMAN, उमन नहीं या उमैन नहीं, दिस इज वुमन, 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 वेमेन। तो कॉमन नाउन क्या है? काउंटेबल नाउन होता है। तो काउंटेबल नाउन क्या होता है? वो नाउन जिसको हम गिन सकते हो। कैसे आप पहचानेंगे? देखिए, काउंटेबल नाउन को और पहचानने का क्या तरीका है? इसको हम हाउ मेनी से क्वेश्चन करते हैं।
जब आप हाउ मेनी से क्वेश्चन करेंगे तो आपको आंसर में हमेशा काउंटेबल नाउन मिलेगा। जैसे मैंने कहा देयर वर 4 बॉयज़ इन द प्लेग्राउंड, खेल के मैदान में 4 लड़के थे। कितने? तो आंसर क्या मिलेगा? 4। कितने लड़के? हाउ मेनी बॉयज़? 4 बॉयज़। तो आंसर मिला। तो हाउ मेनी हमेशा, जब भी आप हाउ मेनी से क्वेश्चन करेंगे तो आंसर में आपको काउंटेबल नाउन मिलेगा। दूसरा देखिए, अनकाउंटेबल नाउन रेफर्स क्वांटिटी। और दूसरी चीज आपको ध्यान रखना है, जो है अनकाउंटेबल नाउन हमेशा क्वांटिटी को दिखाएगा, अनकाउंटेबल नाउन। और कैसे हमें अनकाउंटेबल नाउन और अच्छे से समझ लें कि जब भी हम हाउ मच का इस्तेमाल करेंगे, कितना, तो हमेशा हमें क्वांटिटी मिलेगी। जैसे कि आई ड्रिंक हाफ लीटर मिल्क, सो हाउ मच मिल्क आई ड्रिंक? कितना? हाफ लीटर। कितना नॉलेज? लिटिल नॉलेज। कितना नॉलेज खतरनाक होता है? लिटिल नॉलेज इज डेंजरस। तो हाउ मच हमेशा किसके लिए यूज होता है? अनकाउंटेबल के लिए। ये ध्यान देना है आपको। तो क्या मैंने लिखा देखिए, अनकाउंटेबल नाउन रेफर्स क्वांटिटी, हमेशा क्वांटिटी बताएगा। और किससे यूज करते हैं? हाउ मच से। जैसे कि लिटिल नॉलेज, थोड़ा सा ज्ञान, कम ज्ञान। एम्पल कॉन्फिडेंस, बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस। अब देखिए काउंटलेस, तो काउंटेबल और काउंटलेस के अलावा एक होता है काउंटलेस। काउंटलेस मीन्स अनगिनत, जिसको गिनना मुश्किल हो, गिना जा सकता है। जैसे कि हमारे स्टार्स, जैसे कि हमारे स्ट्रैंड्स ऑफ हेयर, हमारे बालों का ये जो स्ट्रैंड है, एक एक जो बाल है, इसे गिना जा सकता है, बट इम्पॉसिबल, वेरी डिफिकल्ट, बहुत ही डिफिकल्ट है। तो काउंटलेस में स्टार्स आ जाएगा, आपके स्ट्रैंड्स ऑफ हेयर आ जाएंगे। तो वो सारी चीज़ें जिन्हें गिना जा सकता है, लाइक ग्रेन्स, अनाज, गिनना मुश्किल लेकिन गिना जा सकता है। तो काउंटलेस में वो सारी चीज़ें आ जाएंगी जो जिन्हें गिना जा सकता है लेकिन मुश्किल है। जैसे मैंने बताया स्टार्स, तो काउंटलेस का हमेशा सिंगुलर प्लूरल होगा। आई कैन सी अ स्टार इन द स्काई, आई कैन, देयर आर बिलियंस ऑफ स्टार्स इन द स्काई। एक मैं स्टार आकाश में दे सकता हूँ, मैं करोड़, देयर करोड़, आकाश में करोड़ों स्टार्स हैं, तो बिलियंस ऑफ स्टार्स। तो काउंटलेस का सिंगुलर और प्लूरल होगा। अब देख लीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है। आइडेंटिफिकेशन ऑफ सब्जेक्ट, सॉरी, आइडेंटिफिकेशन ऑफ नाउन। नाउन को अब हम पहचानेंगे कैसे? कुछ लोग कहते हैं हु, व्हाट, हुम, का क्वेश्चन करके हम नाउन पहचान लेते हैं, फाइन। लेकिन हमें और प्रैक्टिकल, और प्रिसाइज, और क्लियर होकर, और इजी वे में ढूंढने की कोशिश करना है कि हम नाउन को कैसे पहचानेंगे। ध्यान रखना है, नाउन हमेशा किसी सेंटेंस का सब्जेक्ट होगा, या किसी सेंटेंस का कॉम्प्लीमेंट होगा, या किसी सेंटेंस का ऑब्जेक्ट होगा। अगर जो किसी वर्ड को सब्जेक्ट होना है, या ऑब्जेक्ट होना है, या कॉम्प्लीमेंट होना है, तो उसे या तो नाउन या उसे प्रोनाउन होना होगा। क्योंकि नाउन या प्रोनाउन ही किसी सब्जेक्ट का, सॉरी, किसी सेंटेंस का सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट या कॉम्प्लीमेंट हो सकता है। तो देखिए मैंने यहाँ लिखा है, आइडेंटिफिकेशन ऑफ नाउन, नाउन सब्जेक्ट या सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, ऑब्जेक्ट, ओबी यानी कि ऑब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। आफ्टर प्रेपोजिशन, ध्यान देना है कि प्रेपोजिशन के बाद आने वाला वर्ड नाउन होगा, यह आपको ध्यान देना होगा। जैसे शी इज फॉन्ड ऑफ म्यूजिक, ये ऑफ है, ऑफ क्या है? एक प्रेपोजिशन है। उसके बाद ये जो म्यूजिक आया, ये क्या है? ये नाउन है। तो प्रेपोजिशन के बाद आने वाला वर्ड नाउन होगा, ये हमें ध्यान देना है।
अगला देखिए क्या है, प्रपोजिशन हो गया जेरंड, इन्फिनेटिव। आपके इसके पहले मैंने पूरा नॉन फाइनाइट वर्ब पढ़ाया आपको और बताया कि जेरंड वर्ब का वो आईएनजी फॉर्म होता है जो नाउन का काम करता है। इन्फिनेटिव वर्ब के किसी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में जब हम टू आगे लगा देते हैं तो वो इन्फिनेटिव बन जाती है और वो भी नाउन का ही काम करती है। तो जब भी इन्फिनेटिव या जेरंड आ रहे हैं वो नाउन का काम कर रहे हैं तो वो नाउन होंगे, ये ध्यान देना है। इस तरह से हम पहचानेंगे। यहाँ पे दिखा है यूज़ ऑफ हु, हुम और वाट का यूज़ करके हम किसी नाउन को पहचान सकते हैं। तो आई होप मैंने आपको थोड़ा सा ब्रीफ में नाउन को समझाया है। अभी मैं एक दो वीडियो और, एटलीस्ट 2 या 3 वीडियो और लूँगा आपको पूरा नाउन को कवर करने के लिए, नाउन पे जो है कॉम्पिटिशन्स में क्वेश्चंस कैसे आते हैं उसको बताने के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।